मेरे एक्सप्रेशन इसलिए थे ऐसे कि एकदम से स्क्रीन बंद हो गई थी। सो नमस्ते एंड हेलो, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है टेरो की 6th क्लास में। छठे नंबर की क्लास आज है ना, 6 नंबर की क्लास हम कर रहे हैं आज। सो एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। आप सब लोग कमेंट्स इतने अच्छे लिख रहे हैं, मतलब अच्छे नहीं बुरे भी लिख सकते हो अगर आपको लग रहा है कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देता है। बिकॉज मेरे को हमेशा लगता है कि आपको और कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए, बिकॉज इम्प्रूवमेंट की तो कोई लिमिट है ही नहीं। तो मैं हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए तैयार रहती हूँ। सो जब भी आपको लगे कुछ इम्प्रूव करना है, डू लेट मी नो। कुछ अच्छा लगे जरूर बताना कि मैम ये बहुत अच्छा था, या ये वाली चीज़ बहुत अच्छी थी आपके साथ में, तो ये अच्छा लगा आपके साथ में। सो वो आप जरूर शेयर करना। ठीक है, कुछ नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो वो भी जरूर बताना। कुछ आपको ऑलरेडी आता है तो वो भी आप शेयर कर सकते हो। कुछ आपने नया सीखा है तो वो भी आप जरूर बताइएगा प्लीज, क्योंकि शेयर करने से ही चीजें ना और बढ़ती हैं, बिलीव मी। क्योंकि मेरे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, हिज होलीनेस महानीति महाराज, सो ही ऑलवेज सेज कि जब भी आप कुछ लर्न करो ना और आप चाहते हो कि वो आपको दिल में घुस जाए, आपके ना हृदय में चला जाए, सो उसको लोगों के साथ में शेयर करना स्टार्ट कर दो, लोगों को बताना शुरू कर दो उसके बारे में। लेकिन उन लोगों को जो इंटरेस्टेड हो, डेफिनेटली सब लोग तो नहीं कि आ जाओ जी पूरी दुनिया आ जाओ, मैं तुम्हें सिखा रही हूँ तुम्हें बता रही हूँ कुछ, मतलब वो लोग जो इंटरेस्टेड हो। ठीक है, सो डेफिनेटली टेरो रीडिंग का जो हमारी वीडियोस है वो भी वही लोग ही देखेंगे जो टेरो में इंटरेस्टेड है, डेफिनेटली बाकी लोग क्यों देखेंगे, है ना। सो जब भी आपको लगे कि मुझे कुछ आगे सीखना है, आगे बढ़ना है, सो स्टार्ट शेयरिंग जो भी आपने लर्न किया है। शेयरिंग से जो है बढ़ती हैं चीजें। ओके, सो सबसे पहले तो मैं अपने जो है गुरु को नमन करूंगी कि मैं फिर से वही बोलती हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, मेरे को नॉलेज दी है। बिकॉज मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं थी, मुझे ऑकल साइंस की कोई ज्ञान नहीं था। मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है, टेरो रीडिंग सीखी, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल माई टीचर्स जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, एंड दे आर सो हैप्पी टू सी मी हेयर। मतलब मैंने उनसे हमेशा इंकरेजमेंट ही सुना है, कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं उनकी कॉम्पिटिटर बनती जा रही हूँ। तो खैर कभी बन ही नहीं सकते आप अपने टीचर के कॉम्पिटिटर, कभी नहीं हो सकता। बट उन्होंने हमेशा मुझे इंकरेज करा है। संदीप सर ने हमेशा बोला, अरे बढ़ो आगे, आप ये करो, आप वो करो, यू कैन डू दिस, अरे वैसे बनो वैसे बनो। तो मतलब दैट रियली लाइक एक किक मिलती है आपको आगे बढ़ने के लिए। जो मेरे टेरो के टीचर है उन्होंने मुझे ऑनलाइन का रास्ता दिखाया। थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। एंड क्योंकि उनके बिना मैं आज यहाँ नहीं हो सकती और आगे भी नहीं बढ़ सकती, मुझे इतना पता है। ठीक है, तो उनको नमन है और बस उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे मेरे ऊपर। ठीक है जी। सो आज का जो कोट है, मैं थोड़ा सा प्लान कर रही थी कि मैं हमेशा कोई ना कुछ अपने साथ में एक अच्छी टीचिंग आपके साथ में शेयर करूं। क्योंकि मैंने आपको बताया था शायद फर्स्ट क्लास में, अगर नहीं बताया तो बता देती हूँ। क्योंकि मेरा हमेशा मोटिव ये रहता है, क्योंकि मैंने ये भी अपने स्पिरिचुअल मास्टर से ही सीखा है कि 3 ई हमेशा याद रखना, ई फॉर एलिफेंट वाले, एजुकेशन, एनलाइटनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। सो एजुकेट तो मैं आपको कर ही रही हूँ टेरो में, एनलाइटन भी साथ साथ में करूंगी, कभी कोर्स किस्से के माध्यम से, या कभी जो चीज मेरे को बहुत क्लिक करी अपनी लाइफ में उसके माध्यम से, या फिर कुछ भगवत गीता का कभी कुछ अगर मुझे याद आ गया तो उसके माध्यम से। क्योंकि मैं यहाँ पे जब बैठती हूँ तो मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं बैठती हूँ, मैं यहाँ पे मतलब जो मेरे दिमाग में होता है बस मैं वैसे बैठ जाती हूँ उसके साथ में। हाँ, एक बार पीपीटी जरूर चेक करती हूँ कि भाई कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई कुछ ना हो, हो जाती है स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह कुछ, या फिर मुझे कुछ और ऐड करना हो। क्योंकि यूजुअली मैं पीपीटी अपनी अपडेट नहीं कर पाती हमेशा, तो मैं हमेशा अपने नोट्स बनाती रहती हूँ फटाफट फटाफट से। लेकिन अब अगर आपके साथ में शेयर करूंगी तो उसको थोड़ा सा अपडेट करके ही बैठूंगी, तो प्रैक्टिस थोड़ा सा मतलब करना पड़ता है उसके लिए, तैयारी भी। सो वही दोबारा बोलूंगी कि आसानी से नहीं बनती है वीडियोस। अब जब आप लोग बनाओगे, आप सोशल मीडिया पे आओगे ग्रेजुअल, फिर आप हो गया वाकई में यार, टाइम लगता है सच में यार। जैसे अभी भी मुझे लगता है कि मुझे अपना कैमरा चेंज करना है ताकि और क्लैरिटी मिले। अगर आप लोगों को गाइस किसी को आइडिया है कोई ऐसे कैमरे का जिससे हम लोग और क्लियर मतलब पिक्चर आ सके और ये क्लियर अच्छे से कैप्चर कर सके, सो प्लीज मुझे सजेस्ट जरूर करना कमेंट बॉक्स में। तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे कोई बहुत नॉलेज नहीं है क्या एचडी होना चाहिए क्या है, मुझे नहीं पता। सो आप लोग प्लीज मुझे जरूर बताना। ठीक है। सो तो मैं अपने हाँ कोच की बात कर रही थी, कोई एक नॉलेज की बात कर रही थी, बहुत साल पहले की बात है। तो ऐसे ही सब लोग, हम लोग जो फैमिली में होते हैं, ह्यूमन बीइंग है हम सब लोग, और ह्यूमन बीइंग के साथ में ही रहते हैं। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके साथ में हो जाती है, कुछ खटपट खटपट सबके साथ में होती है ना, होती होगी ना आप लोगों के साथ में भी। सो मेरे साथ में भी हुई थी। सो ऐसे मैं बहुत परेशान हुई एकदम कि अरे मतलब ये क्या हो गया। और एंड आई वाज अ पर्सन, मैं ना बोल नहीं पाती थी, मतलब शुरू से ऐसा था कि मतलब ये था कि मैं किसको जवाब भी नहीं दे पाती थी उल्टा किसी को ना, और आज भी शायद से है ये वाली प्रॉब्लम मुझे।
मैं तो उसको प्रॉब्लम ही बोलूंगी। मुझे लगता है कि होना चाहिए कि आप सब कुछ करो, धाड़ फाड़ जो भी है। अब थोड़ा बहुत शायद मैं कर देती हूँ, तो पता नहीं, अभी मुझे कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक मेरे साथ में। तो मैं एकदम से ना दिमाग हिल गया, और कुछ कर नहीं सकते, बोलना आता नहीं है, मतलब उस लड़ाई वाला हिसाब किताब ना। तो ऐसे ही तो मैंने ना कोई पहले ना ये नहीं था उस टाइम, इंस्टा फेसबुक नहीं था, तो मेल्स चलती थी उस टाइम पर सिर्फ जीमेल। तो मैंने किसी के जीमेल को ना क्या था सब्सक्राइब कर रखा था, क्या था, कोई स्पिरिचुअल गुरु थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, सच्चिदानंद दास कुछ था। तो उनकी हर रोज ना एक मेल आती थी। तो मैंने कहा चल यार, तो छोड़, मैं चलो बैठ के मेल चेक करती हूँ, किसकी मेल आई है, कुछ है जो भी है ना। तो मैं क्योंकि उस टाइम जॉब्स के लिए भी ट्राई कर रही थी, तो मैं गई तो वहां पे उनकी मेल थी। सो मैंने उनकी मेल में ना हमेशा एक ना बड़ा अच्छे से कोई स्टोरी आती थी, सो आई जस्ट रेड दैट स्टोरी, एंड यू कांट इवन बिलीव, वो मेरी ऐसी फिक्स हुई है ना मेरी उस प्रॉब्लम के ऊपर, कि भगवान ने मेरा इतना साथ दिया है ना हमेशा, और टच वुड आज भी देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं उन्होंने साथ दिया, हमेशा साथ देते हैं। तो वो ऐसा फिक्स हुई ना वो स्टोरी मेरे साथ में। उसमें क्या लिखा हुआ था, मैं इतनी परेशान हो गई वो वाली बात सुन के कि अरे ऐसे कैसे कोई कह सकता है, और मेरे पास जवाब भी नहीं है कहने के लिए, मतलब अपने आप को राइट प्रूव करने के लिए मेरे पास कोई आंसर ही नहीं। आई नो आई एम राइट, पर मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है कहने के लिए, जवाब ही नहीं आया। सो मैंने वो जाके पढ़ा, एंड उसमें लिखा हुआ था कि जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन आ रही है, उसको एक बार ध्यान से सुनना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि हाउ डू यू फाइंड दिस, जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, या किस किस ने इसको कभी फेस किया है। सो उसमें लिखा था कि जो भी सिचुएशन आप अभी फेस कर रहे हो, ठीक है, उसको एक बार तब सोचो इफ यू एंड दैट पर्सन आर ऑन द डेथ बेड। हिल गई ना उस टाइम। मैंने कहा ऑफ कोर्स नॉट। तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। तो मैं सोचूंगी भाई, मतलब या तो मैं ठीक हो जाऊं, या तो मुझे आर कर दो, या मुझे पार कर दो, राइट। तो एटलीस्ट मैं वो वाले मोमेंट से मैं निकल गई, बट ऐसा नहीं होता है कि आप अवॉइड नहीं कर सकते सिचुएशंस को, क्योंकि सामने वाला इंसान आपके ऊपर और हावी होता रहता है, उसका सोल्यूशन हमें और भी निकालना पड़ता है, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। मैंने बनाया भी है। सो आप लोग भी बनाना, बट हाँ, बहुत सारी चीजों को हमें इग्नोर करना चाहिए, यही सोच के कि यार अगर वो है और मैं डेथ बेड पे है, ठीक है, मरने की कगार में, तो क्या होगा, तब मैं सोचूंगी क्या ये सब चीजें, या सोचूंगा? बिल्कुल भी नहीं। राइट जी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आई होप कि आप लोग बोर तो नहीं होते हो ना मेरे ऐसे कोर्स वगैरह से, मुझे बता देना भैया जैसा भी होगा। राइट जी। चलो। ओके। मीठे रस्ते से भरोरी। अच्छा, ये हमने कर लिया था, एनिमल्स हमने कर लिए थे कल, राइट। कल नहीं, मतलब लास्ट वीडियो में हमने कर लिए थे। नाउ सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टेरो हम लोग शुरू तो डेफिनेटली करेंगे, लेकिन उसकी तैयारी हम, जैसे कहते हैं ना कि शादी तो एक दिन है जी, जब है वो डेट फिक्स हो गई, लेकिन उससे पहले हम कितनी तैयारी करके रखते हैं ना। पार्लर वाला बुक कर लेते हैं, कपड़े तैयार कर लेते हैं अपने, मार्केट जाते हैं, मेकअप का सामान लाते हैं, राम जाने ज्वेलरी लाते हैं, ये लाते हैं वो लाते हैं, और जिस दिन शादी होती है उस दिन वो सब सब चीजें काम आ जाती हैं। उसी तरह से जो हमारा टेरो का है जो है वो चल ही रहा है बस। तो जब हम अपने पत्ते खोलना शुरू होंगे तब तो खोलेंगे खोलेंगे, समझेंगे। लेकिन ये सब जानना बहुत जरूरी है, तैयारी करनी बहुत जरूरी है। अच्छा गाइस, आप लोगों ने, आई होप कि आपने टेरो कार्ड्स अपने ऑर्डर कर दिए होंगे सब लोगों ने। जिससे नहीं करें प्लीज डू, कर दो अपने टेरो कार्ड ऑर्डर। ठीक है जी। मैं देखती हूँ, अगर मैं लिख लेती हूँ मैं, अगर मैं देखती हूँ अगर मैं आप लोगों को लिंक भी भेज सकूँ। राइट जी। सो अमेजोन से आपको मिल जाएंगे, मैं लिंक भी एक बार शेयर कर दूंगी। राइट। सो यहाँ पे क्या है, अब हम लोग चलते हैं टेरो टिप्स में, ठीक है। कि टेरो को जब हम लोग लेकर आते हैं अपनी लाइफ में, बढ़ते हैं उसको आगे, अपने कहते हैं ना कि अपने साथ में उसकी जर्नी शुरू करते हैं, अपनी जर्नी उनके साथ में शुरू करते हैं। सो क्या होता है, सो टेरो टिप्स क्या क्या है, थिंग्स आई विश आई नो सूनर, राइट। मतलब कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पता होनी चाहिए पहले, टेरो स्टार्ट करने से पहले। क्या क्या है? नंबर वन जो मैं हमेशा बोलती हूँ, दैट लर्निंग टेरो इज एन एंडलेस जर्नी, देयर इज ऑलवेज मोर यू कैन लर्न, यू कैन ऑलवेज गो डीपर, राइट। जो टेरो कार्ड की जर्नी है वो एंडलेस है, एंडलेस, चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, मतलब कभी उसका कोई एंड नहीं है। मैं खुद भी कह रही हूँ ना कि अभी मैंने ब्रेक लिया है बीच में, मैं पढ़ा रही थी संदीप सर के साथ में ही, तो मैंने उनको मतलब बोला कि नहीं, मुझे थोड़ा अपने आप को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, सो आई जस्ट नीड अ ब्रेक। सो मैंने कहा मुझे नहीं पता कि मैं अभी और क्या करने वाली हूँ।
तो मुझे बस टैरो में मैं कुछ बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, मेरे दिमाग में ये जनवरी से चल रहा था कि कुछ मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है, अपग्रेड करना है, अपग्रेड करना है। बट ढूंढ रही थी एक अच्छा कि मैं कहाँ करूँ, कहाँ करूँ। आई गॉट इट एंड आई हैव डन। तो वो बस आप लोगों के साथ में ऐड करके आपको बता रही हूँ। सो कुछ तो नोट्स मेरे पुराने हैं, कुछ मैंने और इसमें ऐड करे हैं। So learning tarot is an endless journey. There is always more you can learn. You can always go deeper, right? टेरो कार्ड ऐसे हैं कि बढ़ते जाओ, घुसते जाओ इन टेरो कार्ड्स में, घुसते जाओ, खत्म नहीं हो सकती इसकी जर्नी ना, बहुत लंबी है। ठीक है। सो टू मोर यू प्रैक्टिस रीडिंग फॉर अदर्स, अदर पीपल, द बेटर यू विल गेट। जितना आप लोगों की रीडिंग करोगे, ये नहीं कि प्लान कर लिया अब तो मैं बैठी हूँ, अब नहीं, अब तो बस जब एक बार ही शुरू करूंगी मैं और एक बार ही करोड़ों रुपए कमाऊंगी, नहीं, ऐसे नहीं होता है। अपनी जर्नी छोटे 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 टुकड़ों से स्टार्ट करना शुरू करो। ठीक है जी। तो लोगों की रीडिंग करना स्टार्ट करो, बात करो, मिलो, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अपने फ्रेंड्स को बुलाओ जो आपके ऊपर आपके ऊपर हंसेंगे नहीं या आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे कि यार तूने क्या बताया, क्योंकि सब ये समझते हैं टेरो कार्ड आ गया तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया अब आप, नहीं, ऐसा नहीं होता। टाइमली आप परफेक्ट होते हो, विद टाइम आप परफेक्ट होते हो। सो ये आप प्रैक्टिस करो जितना हो सके। तो और क्या कर सकते हो आप, मतलब और लोगों की रीडिंग करो जितना कर सकते हो आप लोग। ठीक है। It can be easier to read for strangers than friends, family or even yourself. कहा जाता है ऐसे कि बहुत इजी है स्ट्रेंजर्स के लिए पढ़ना, जिसको आप नहीं जानते उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनके साथ में आपका कोई इमोशनल कनेक्शन तो होता नहीं है। लेकिन जब फ्रेंड्स, फैमिली और अपनी बारी आती है तो हम लोग थोड़े से हो जाते हैं सेल्फिश, या थोड़ा सा हमारा कनेक्शन होता ही है कि यार ये वाला कार्ड आ गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो यार ये वाला कार्ड आ गया इस मेरी फ्रेंड के लिए तो इतनी बेकार सी है, देख जरा इसलिए इतना अच्छा कार्ड आ गया है ना, तो मैं इसको बताती नहीं, चल ऐसा, सम टाइम जस्ट जोकिंग। तो इस तरह से अगर है तो अपना जो है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं नहीं मानती सब चीज़ों को। तो मैं कहती हूँ कि सबके लिए आप पढ़ना जो है स्टार्ट करो, बट पीपल सेज अबाउट इट, और मे भी शायद काफ़ी लोगों के साथ में होता है। सो अपने आप को थोड़ा सा ना डिटैच करके रखो सब चीज़ों से, लोगों से, सिचुएशन से, सामान से, अपने कपड़ों से, अपनी लाइफ से थोड़ा डिटैच होना स्टार्ट हो जाओ एंड प्रैक्टिस इट। और उसके लिए आप कम से कम 10 मिनट शांति से बैठा करो, आंखें बंद करके बैठो 10 मिनट। 10 के बाद में 15 बनाओ अगले हफ्ते, 15 से 20 मिनट बनाओ अगले हफ्ते, उसको आधे घंटे पे लेकर आओ उसके अगले हफ्ते। प्रैक्टिस इट, मैंने बताया था ना अपनी लास्ट वीडियो में, स्ट्रेच योर लिमिट ईच वन डे, है ना। तो इस तरह से अपनी जो है लिमिट को स्ट्रेच करो आप हमेशा। सो यहाँ पे आता है, समटाइम द डेक यू डोंट एक्सपेक्ट आर द वन यू एंड अप कनेक्टिंग विद द मोस्ट। कई बार ऐसा होगा कि आपने ना कुछ देखा, अमेजोन पे आपको इसका 2-3 जगह मिल जाएंगे, अरे ये एक 800 का डेक है, एक 1500 का डेक है। तो आपको लगेगा कि यार मेरी पॉकेट तो 800 की अलाउ कर रही है, पर पता नहीं क्यों मुझे ये 1500 वाला ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप ना 800 वाला जो है ऑर्डर कर दोगे। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है अभी हमारे पास में, शुरू शुरू में नहीं होते भैया, जब नहीं कमाते यार हम लोग, इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करना चाहते उस टाइम पर। सो कर दोगे, लेकिन आपकी नजरें हमेशा उस पर रहेंगी जो 1500 वाला डेक था। तो फिर क्या होगा, फिर आप कुछ टाइम के बाद में दोबारा से जब आप अर्न करना स्टार्ट कर दोगे, आपके पास पैसे आएंगे, फिर आप कहोगे नहीं यार अब जरा मैं जरा देखूं दोबारा अमेजोन खोल के ना। फिर आप देखोगे हाँ ये वाला है, ये वाला कार्ड मैं दोबारा ऑर्डर करती हूँ। और जब वो कार्ड आपके पास में आ जाएगा तो आप ज्यादा उससे कनेक्ट करोगे, और वो पुराने वाला आपका आप छोड़ दोगे उसको। तो क्योंकि जिस पे नजर आपकी टिक जाती है ना, वो टिक ही जाती है आपकी नजरें। जैसे मेरे पास में एक डेक है, बिल्कुल नया का नया रखा हुआ है, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रही अपना उससे, मैं वो पुराने वाले अपने कार्ड ही देख रही हूँ, बेचारे वो घिस गए हैं, शफल कर करके ना उनकी प्रिंट हट गया है। तो जो भी है, एक चीज और, अगर किसी का कोई फॉरेन कंट्री में अगर कोई रहता है, मैंने देखा है जो मेरे स्टूडेंट्स थे जो बाहर रहते हैं, उनके पास एक बड़े अच्छे से कार्ड्स होते हैं, आई थिंक वो 2-2,500 रुपए के आते हैं शायद से, आई डोंट नो। तो वो बड़े अच्छे हैं, मतलब मैंने देखा है उनका पीछे का जो प्रिंट है वो बड़ा कलरफुल सा होता है। बट अभी आप इनिशियली मत उसमें इन्वेस्ट करना, अभी आप वही 700-800 वाले ही खरीदो। ठीक है, टेरो कार्ड्स। सो योर इंट्यूशन मीन्स मोर देन द ट्रेडिशनल टेरो कार्ड मीनिंग। गाइस अपनी इंट्यूशन पे भी आप वर्क जरूर करना, और वो मेडिटेशन से आएगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप 10 मिनट रोज बैठो, 15 मिनट बढ़ाओ, फिर 20 मिनट बढ़ाओ बढ़ाओ, फिर 25, फिर आधा घंटा। ठीक है। सो वो आप जरूर बढ़ाना, बिकॉज ताकि आपको ना वो कनेक्ट आप अपने टेरो कार्ड से बहुत अच्छे से कर सको, राइट। क्योंकि आपकी इंट्यूशन भी बहुत काम करेगी इसके साथ में, बहुत। और इंट्यूशन ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो इंट्यूशन से भी काम करूंगी, आपका एक कनेक्शन बनेगा आपके इंट्यूशन का और आपके टेरो कार्ड्स का, और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा, राइट। जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, याद हो अगर किसी को, कि जो टेरो कार्ड रीडर है वो क्या करता है, अपनी इंट्यूशन के साथ में और टेरो कार्ड के साथ में गाइड करता है, काउंसिल करता है ना। तो इस तरह से
सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सॉरी, यू डोंट नीड टू बी गिफ्टेड अ टेरो डेक बाय योर ओन। लोगों का कुछ ऐसा मिथ है कि नहीं नहीं, टेरो कार्ड तो हमें गिफ्टेड वाले होने चाहिए, नहीं खरीद, अपने खरीदे हुए तो काम ही नहीं करते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने पैसे लगाओ, अपना टेरो कार्ड डेक, अपना जो है टेरो डेक खरीदो और उसको यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ हम लोग और टिप्स करते हैं, टिप्स फॉर रीडिंग टेरो कार्ड्स। तो टिप्स क्या होती है कार्ड टिप कर पढ़ने के लिए? अब ऐसे नहीं कार्ड निकाला, हाँ हम तो बन गए जी बहुत चतुर हम लोग टेरो कार्ड में, चलो मैं बताता हूँ जो टेरो कार्ड का मीनिंग। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम इसको क्या करेंगे, जब हमारे पास टेरो कार्ड आते हैं और हम लोग जब उसको स्प्रेड करते हैं, मीनिंग निकालते हैं, सो अगर आपके पास इतना टाइम है, आपका क्लाइंट, तो आप आराम से अपनी शांति से ना, मतलब शांति मतलब इतनी शांति मत रखना, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स अपने जो है, अपनी जो स्पिरिट है, अपने जो सुपर सोल है जिनसे आप कनेक्ट करते हो, उनके साथ में कनेक्ट करना और उनको बोलना कि ये मेरे पास में कार्ड आ रहे हैं या ये आया है, अब आप मुझे हेल्प करो कि मैं इसका मीनिंग सामने वाले को अच्छे से क्लियरली समझा सकूं, ठीक है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। चूज द डेक दैट स्पीक टू यू इंट्यूटिवली, ये भी हमने डिस्कस कराई है कि डेक हमें वही लेना चाहिए जो हमारे साथ में इंट्यूटिवली बोले कि हाँ भैया तुम मुझे ले ले, तुम मुझे ले ले। होता है ना कुछ, जैसे हम लोग कई बार शोरूम में जाते हैं, या आई थिंक आप लोग के साथ में भी हुआ होगा, तुम्हें कोई ड्रेस पसंद आती है, ठीक है, हम देखते हैं कि हाँ अच्छी लग रही है, यस वेरी नाइस, देन वी सी द टैग, फिर हमें वो ड्रेस पसंद नहीं आती है ना, क्योंकि वो टैग देख लिया होता है हमने प्राइस का, है ना। हम वापस को टांग देते हैं कि नहीं नहीं, ठीक है मेरे पास है जी काफी, बट हम ना फिर भी मुड़ मुड़ के उसको देख रहे होते हैं, है तो यार अच्छी, है तो अच्छी, है ना। तो उस तरह से हम लोग कर रहे होते हैं। तो क्या बता रही थी मैं आपको ना, क्योंकि हमारा उसका कनेक्शन बन बन जाता है, ठीक है। उसी तरह से आपको टेरो डेक के साथ जिसके साथ भी कनेक्शन बने उसको पकड़ लेना। आते हैं, क्लोज योर आईज टू व्हाट कलर्स सिंबल्स एंड मैसेजेस कम टू यू। तो जब भी आपके पास टेरो डेक आप निकालो पढ़ो, तो अगर आपके पास टाइम है ना, मतलब आपका क्लाइंट आपके सामने बैठा है, सो कोशिश करो जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स जस्ट क्लोज योर आईज एंड सी, कलर्स देखो, उसके सिंबल्स को समझो, मैसेजेस को देखो क्या आपके अंदर आ रहा है। आपने कलर्स देखा, मैसेज वो सिंबल्स देखे, क्या क्या सिंबल्स आपको दिख रहे हैं। आपको उसमें बुल दिख रहा है, क्रैफिश दिख रही है, कोई बर्ड दिख रहा है, कोई ट्री दिख रहा है, कोई मेल दिख रहा है, कोई फीमेल दिख रही है, क्या दिख रहा है आपको, क्या कलर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। एंड थोड़ा सा आइस क्लोज करके देखो कि क्या है इसका मीनिंग, क्या आ रहा है आपके अंदर से, क्या निकल के आता है, ठीक है। बाकी मीनिंग तो हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे डेफिनेटली। तो वो जो मैसेज है वो भी आप देखो कि क्या आता है। देन टेक नोट ऑफ द इमोशन दैट कम्स अप फॉर यू एज यू पुल द कार्ड्स। आप देखो कि आपके अंदर में कैसे इमोशंस आ रहे हैं, मतलब पॉजिटिव इमोशंस आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव आ रहे हैं, कुछ थ्रिल वाले आ रहे हैं। सो वो भी आप जो है नोटिस अपने इमोशंस हमेशा करना। वो बहुत जगह का हर बार नहीं काम करते इमोशंस, बट किसी के सिचुएशन में बहुत काम करेंगे। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, तो आई थिंक मेरे साथ में ये 2 या 3 बार हो चुका है, मतलब हर रोज की रीडिंग में, मतलब हर रोज की रीडिंग में नहीं, मतलब सॉरी 2 या 3 बार हो चुका है इस मेरे पूरे करियर में। एवरीडे नहीं होता ये आपको, क्योंकि एवरीडे तो नॉर्मल चल रहे होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आंसर, बहुत ही रेयर या बहुत ही अजीब से उसमें आता है। जैसे एक बार मेरे पास में था कि देयर वाज वन लेडी, शी कॉल्ड मी एंड शी आस्क्ड मी कि मैम मेरे को ना आपसे कुछ पूछना है और कुछ कुछ ब्लैक मैजिक के बारे में बताना है। सो मेरे को लगा कि हमें होगा ब्लैक मैजिक, जैसे छोटे मोटे होते ही हैं ब्लैक मैजिक ना, जो भी है। तो मैं कहा ठीक है बताओ जी। then she started telling me ये वो फलाना ढमकाना ऐसे ऐसे करके। जब हम उसके कार्ड्स निकाल रहे, तो मुझे कार्ड भी बड़े भयंकर से निकल रहे थे, और ना एक अंदर ना एक सेंसेशन चल रही थी मेरी बॉडी में, और ये बहुत रीसेंट हुआ, अभी शायद 1.5 महीना पहले की बात है। और कार्ड्स भी बड़े अजीब आ रहे थे, डेविल का कार्ड आया था, टार का कार्ड आया था मेरे पास में, और 1-2 कार्ड्स मेरे पास में और इस तरह के आए थे। सो मतलब अजीब सा ना एक सेंसेशन चल रही थी उस टाइम पर बॉडी में। तो वो समझ में आ जाता है कि यार बहुत ही नेगेटिव है, जितना ये बता रही है उतना तो है ही है, और भी है, मतलब शायद वो बता भी नहीं पा रही है, उतना है ज्यादा। सबको समझ में आएगी ये सब चीजें ना। तो जब भी आप अपनी टेरो रीडिंग करें, तो आपको हाइड्रेटेड रहना है, मतलब खाना पीना पूरा खा के, पूरा पानी वानी, यानी कि प्यास लगी हुई है और आपको, मतलब आप टेरो रीडिंग करे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, नहीं वो नहीं करना। स्टे हाइड्रेटेड, कीप योर वाटर बॉटल विद यू ऑलवेज। ये वाली बॉटल शायद मैं दिन में 2-3 खत्म कर डालती हूँ, पी पी के ना इसको, पानी को जो भी है। क्योंकि आप जितना हाइड्रेटेड रहोगे ना, उतना पॉजिटिव रहोगे, उतना आप जल्दी से जो है चीजों से कनेक्ट नहीं करोगे। अपने आप को हाइड्रेट हमेशा रखो। और ऐसा नहीं है कि आप बाहर घूम रहे हो, एकदम से आपका क्लाइंट ने आपको कॉल कर, मैम आप मेरे को आपको रीडिंग करानी है, अच्छा बस मैं अभी घर पहुंच रही हूँ, आप आते बैठ के अपनी रीडिंग कर दो, नहीं।
आओ घर पे, वॉश योर हैंड, वॉश योर फेस, वॉश योर फीट। जब आप पूरे फ्रेश हो जाओ अच्छे से, तब आप बैठो अपने टेरो डेक के ऊपर, मतलब टेरो डेक लेकर ना, जैसे भी है। ठीक है, तो आपका हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है, आपका माइंड जो है पीसफुल रहना बहुत जरूरी है। इफ इट इज नॉट पीसफुल, उस दिन रीडिंग मत करना, टेरो रीडिंग आप नहीं करोगे उस दिन। राइट जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोटिस द इमेज ऑन ईच कार्ड, टाइम और डे, सेटिंग, सिंबल्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। जितना भी जो टेरो डेक है ना, जो भी इमेज उसके ऊपर बनी हुई है, क्या इमेज है? कोई इंसान कैसे बैठा हुआ है? ऐसे बैठा हुआ है, या ऐसे बैठा हुआ है, या ऐसे बैठा हुआ है, या ऐसे बैठा हुआ है? किस तरह से बैठा हुआ है वो अपने कार्ड में? वो टाइम क्या हमें दिख रहा है पीछे का, मतलब दिन दिख रहा है, रात दिख रही है, क्या टाइम हमें दिखाई पड़ रहा है, क्या दिन दिख रहा है, मतलब दिन मतलब आफ्टरनून है, इवनिंग है, मॉर्निंग है, क्या दिख रहा है वो आप देखना है। सेटिंग्स देखना कि पूरा जो है किस तरह का सेटिंग है, कहाँ है ये बंदा, कहाँ नहीं है, इसके आसपास के और लोग कौन है, क्या क्या सिंबल्स हमें दिख रहे हैं, उसने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है, किस तरह की वो चेयर या किस तरह के थ्रोन पे वो बैठा हुआ है, उसका जो थ्रोन है पीछे का, वो ऊपर हाई है बहुत ज्यादा या और लोअर है, वो हम लोग देखेंगे। किस तरह के उसने कपड़े पहने हैं, उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो किस तरह का है, सैड दिख रहा है, या राइट साइड पे देखता है या लेफ्ट साइड पे देखता है, वो कहाँ देखता है, तो वो सब आप जो है वो नोटिस करोगे। ठीक है जी, सो आज हम लोग यही करते हैं। ठीक है, सो एंड इस वीडियो को भी आप लाइक जरूर करें, प्लीज शेयर जरूर करें, बिकॉज बिना शेयर के तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं भी अपनी नॉलेज शेयर कर रही हूँ, सो आप लोगों को मेरे को सपोर्ट करना है, एंड इस यूनिवर्स को सपोर्ट करना है कि हम सब लोगों को एटलीस्ट कुछ काम दे सकें। क्योंकि एटलीस्ट इसके थ्रू, क्योंकि अगर मेरा काम टेरो डेक से शुरू हुआ है, मेरा घर का खर्चा टेरो डेक से स्टार्ट हुआ है, टेरो रीडिंग से स्टार्ट हुआ है, आई वॉन्ट कि ये शायद जर्नी, ये कहानी शायद सबकी बने, उन लोगों के तो बने जो घर में बिल्कुल बैठे हुए हैं इस टाइम पर, एंड कुछ ज्यादा एफर्ट्स ले नहीं पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, पैसे नहीं हैं, या घर से बाहर नहीं निकल पाते, बच्चे छोटे हैं। तो मुझे भी लगता है कि अगर ये चीज मेरे पास में बहुत पहले और आ जाती, तो शायद मैं बहुत पहले कर चुकी होती और टेरो कार्ड रीडिंग ना। तो मुझे बहुत बाद में मुझे मिला ये सारा का सारा मौका, क्योंकि मैं बहुत साल तक घर में रही हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई चाइल्ड ओनली, बिकॉज हम इसमें वर्क फ्रॉम होम कर ही सकते हैं ना आराम से। पीपल विल कम टू अस इधर ऑन फोन और ऑन वीडियो कॉल, या आप हमारे घर पे आए, क्लाइंट जो भी है, जैसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है जी, सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू हैव एंजॉयड माई अर्लियर 5 वीडियोज एज वेल। प्लीज मेक द नोट्स एंड जितना भी है आप पढ़ें उसको आगे, एंड आई रियली विश कि आप आगे बढ़े अपनी जिंदगी में और कमाए पैसा, लर्न एंड अर्न दोनों करें। ठीक है, एंड डू लाइक माई पेज इंस्टा। ठीक है, इंस्टा को भी आप फॉलो कर लेना। ठीक है जी, चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय अगली वीडियो में, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।